Daddy's home. यस बेटा आ गया मैं वापस ना। काहे का गोट गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप, मिलेगा शॉट रगड़ लेगा नहीं मिलेगा। हाथ की जगह पे नऊ दिखाया बे, एक्स्ट्रा उंगली करने के तुझे बेटा आदत है। What's up guys, welcome back to my channel which is fire. ल गाइस ल पुरै हैन मलाई एमी वेको हैन नयाँ डिस्ट्र्याक्ट आछ रे हैन कृष्णा ब्रदरलाई हैन पुरै डिस हाने अरे यहाँ त्यहाँ हैन मैले चेक गर्नु पर्यो भनेर मलाई हैन रिक्वेस्ट आएर जात्रे गाइस है। हिजो चाहिँ हैन अब टक्क हैन पुरै अब सबहरुसँग हैन रियाक्ट गरौँला भनेर हैन राखिराथि गाइस हैन फ्याट फेसबुकमा हैन पुरै सबै हाल्दै छन् है। सबै मैले ट्याग गरेर के आयो भने यसो हेरेको त है एमी वेको रहेछ पुरै डिस्ट्र्याक्ट हैन सबै सुनिहाल्यो है। यस्तो कडा चाहिँ यति हैन डिसरेस्पेक्ट गाइस है अब रोक्नै सकिन के एकचोटी सुन्दा सुन्दा के भन्छ हैन सबै सुन्यो है। अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ जोजोले पनि मलाई पहिलेदेखि हेर्छ हैन हेरिसकेको हैन सुनिसकेको कुराहरु त म फेरि त्यो फेक रियाक्सन दिन मलाई आउँदैन के त्यो त हैन चेक गरियो गाइस। तर हैन यसो मलाई रिभ्यूहरु चेक गर्न मलाई हैन पुरै के भनेको थियो हैन अब डिटेल्सहरु सबै जान्नु पर्यो। मैले अब कति सुनेको थिएँ हैन पुरै रफ्तार ब्रदरको नाम आएको थिएन कि हैन पुरै रफ्तारलाई पनि डिस गरे यहाँ भन्दै चाहिँ हबी भर्सेस मग्रेगर हैन त्यो हैन पुरै रेफरेन्सहरु कति मैले सुनेको थिएँ के। तर हैन पुरै डिटेलमा जान्नलाई हैन म एउटै च्यानलमा जान्छु गाइस हैन देशी हिपहपको लागि को भन्नु न द ओन एन्ड ओन्ली हाम्रो र्यापबट ब्रदरले खतरा भिडियो ल्याउँछ। पहिला पनि मैले कति भिडियोहरु चेक गरेर उसको हैन साँच्चै हैन पुरै बिहाइन्ड द सिन हैन म पुरै भिडियो नहेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ केही हैन चाहियो भने इन्फर्मेसन ब्रोकोमै जान्छु के। त्यही भएर हाम्रो र्यापबट ब्रदरको हैन रिभ्यूको भिडियो रहेछ क्या मैले त्यो हेरेको छैन मलाई चेक गर्न मन लाग्यो तपाईहरुसँग चेक गर्छु भनेर आइसके है। त्यही भएर के जब ढिला नगरिकन हैन भिडियो सुरु गरिहाल्नु नि त तपाईहरु रेडी स्टार्ट ना लेट्स गो। On 2nd April 2022, MV बंटाई ने एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था चुसंबा, which was a direct diss track for रफ्तार एंड कृष्णा। और इस गाने का रिप्लाई हमें 14th मई 2022 को देखने को मिला कृष्णा के साइड से इन द ट्रैक लिल बंटी। सो इस गाने के ड्रॉप के बाद इट वाज अगेन एमीवेज टर्न और जितने भी एमीवे के फैंस हैं और डीएचएच की ऑडियंस है वो एमीवे के रिप्लाई ट्रैक का वेट करने लगी। ऑन 29th में एमीवे बंटाई ने अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया कि वो कृष्णा के लिए एक रिप्लाई ट्रैक लेके आने वाले हैं जिसका नाम होने वाला था KRL साइन। But because of sudden demise of सिद्धू मूसेवाला, एमीवे ने अपना ये डिस ट्रैक पोस्टपोन कर दिया। But finally on 14th June 2022 यानी कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 12 बजे एमीवे ने ये ट्रैक ऑफिशियली रिलीज कर दिया। और सरप्राइजिंगली इस गाने की जो लेंथ है वो है 8 minutes 11 seconds। इस गाने में हमें एमीवे के साइड से मल्टीपल लिल बंटी ट्रैक के कॉल बैक देखने को मिले हैं। इसमें एमीवे ने मल्टीपल कृष्णा के पुराने ट्रैक का नेम ड्रॉप किया है और इस गाने में एमीवे ने कृष्णा को तो ब्रूटली डिस किया ही है, उसके साथ साथ रफ्तार के ऊपर भी मल्टीपल ब्रूटल शॉट्स लिए गए। एमीवे को उनके रेफरेंस और मेटाफोर्स के लिए भी लाइक पास में क्वेश्चन किया जाता था, पर इस गाने में एमीवे के साइड से हमें भर भर के रेफरेंसेस भी देखने को मिले हैं। सो इज दिस ट्रैक इज द बेस्ट एवर डिस ट्रैक ड्रॉप्ड बाय एमीवे बंटाई? यू विल फाइंड आउट द आंसर इन दिस वीडियो। काहे का गोट गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप, मिलेगा शॉट रगड़ लेगा नहीं मिलेगा। ओके सो इस वीडियो में हम एमवी बंटाई के इस डिस ट्रैक जिसका नाम है KRL साइन इसको प्रॉपर्ली रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये डिस ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। और इसके साथ साथ इस ट्रैक के मेरे जो फेवरेट बार है मैं उन बार्स को ब्रेक डाउन भी करूंगा। एमीवे के इस डिस ट्रैक ड्रॉप करने के बाद करेंटली जो बीफ है उसकी सिचुएशन क्या है। ओके लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो एंड लेट्स स्ट्रेट स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ द ट्रैक। सो अगर हम इस गाने का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो इस गाने की जो म्यूजिक है वो प्रोड्यूस करी है सेंट कार्डोना ने। और अगर तुम सेंट कार्डोना को यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सेंट कार्डोना जो है वो एक इंडिपेंडेंट बीट प्रोड्यूसर है, यूट्यूब बीट प्रोड्यूसर है और मे बी एमीवे ने ये बीट जो है वो लीज पे ली हो या फिर उनसे बाई करी होगी। और इस गाने को मिक्स मास्टर एमीवे ने खुद किया है और इस गाने की जो म्यूजिक वीडियो है वो बनाई है हैप्पी ने। तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हमें एमीवे के साइड से सुनने को मिलता है लहरों से कर रहे थे बातें अब होगी सुनामी से, नाम है बंटाई का छोटे तभी तो ये चल रहे मेरे बदनामी से। सो लहरों से कर रहे थे बातें अब होगी सुनामी से, दिस मींस कि इसके पहले जो चीजें हुई है वो उतनी ज्यादा हार्ड नहीं हुई है और अब यहां से रियल चीजें रियल बीफ जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और अगर तुम्हें याद होगा तो कृष्णा ने अपने ट्रैक लिल बंटी में एमीवे की बदनामी वाली बात की थी तो उसका काउंटर एमीवे ने यहाँ पे किया है। मेरा गाना नहीं चला था तेरे नाम से, चला मेरा गाना तेरी बदनामी से। नाम है बंटाई का छोटे तभी तो ये चल रहे मेरे बदनामी से। और उसके बाद सेम हमें वही वोकल सुनने को मिलते हैं डैडीज होम वाली जो हम लोगों ने लिल बंटी में सुनी थी। डैडीज होम
Daddy's home. यस बेटा आ गया मैं वापस ना। गाइस अब एमी भएर हैन पुरै कृष्णा ब्रदरको त्यो धरै पहिल्यैदेखिको हैन पुरै रेस रिसिभ देखिहाल्नु भयो है। त्यही भएर मलाई पुरै दाजु हैन यो चेक गर्नुपर्छ अगाडि यो चेक गर्नुपर्छ यहाँ त नथ्यो। अब यसकेरीको चाहिँ त्यो के हो कसो हैन त्यो अनि सुनिहाल्यो है। तर अब यो देखेपछि के झन् म त पुरै लास्ट क्युरियस भएँ। कृष्णा ब्रदरको त्यो ट्र्याक थियो त्यसको पनि रिभ्यू हेर्नुपर्छ कि क्या हैन। अब सङ भने त सुनिहालिन्छ नि रिभ्यू हेर्न झन् रमाइलो हुने कि पुरै डिटेल्स आउँछ नि त यहाँ। स्पेशली ऱ्याप बोर्ड ब्रदरले त हैन यस्तो छुट्टा दिने यार हैन पुरै एक एक डिटेल दिइरहेको छ के यो हेर्न झन् हैन पुरै अब त्यो गीत सुनिसकेको छ नि त हैन। त्यही भएर नि छुट्टै रमाइलो लाग्यो कि लमा यो पनि भनेको थियो यो याद छ मलाई हैन। तर यसको के हो मिनिङ हैन ब्रदरले क्या मजाले दिएको छ कि छैन भन्नु त। त्यो ड्याडीज होमको मैले पुरै अब त्यो लिल बन्टी भन्ने त्यो सुन्न पर्ने छ पहिला है। त्यसपछि झन् मेक सेन्स गर्थ्यो किनकि कति रिप्लाई दिइरहेको थियो अरे क्या ब्रदरले हैन पुरै भनिहाल्यो नि ऱ्यापर ब्रदरले हैन। एमी मैले त्यसको कति रिप्लाई दिएको थियो त्यो ट्र्याकको क्या। त्यो बेला हैन पुरै हामीले अब चान्सै पाएनौँ हैन पुरै यहाँ त्यहाँ भएर क्या। यहाँ अब यो पुरै देशी भममा दरै चल्ला रहेछ बिफहरू है। एउटाले डिस दिन हैन पुरै। त्यही भएर मलाई पनि ऱ्याख पारेर चेक गरौँ भने अब यहाँ रिभ्यू हेर्दाखेरि त झन् हैन पुरै ब्रेकडाउन हेर्नु नि। यहाँ कति कुराहरू मलाई थाहा थिएन क्या झन् ब्याकग्राउन्ड मैले पुरै फलो गरेर राख्दिनँ नि त हैन। देशी भबलाई म तपाईँलाई रियलै भनिदिन्छु है। त्यही भएर हैन पुरै यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ ल यो यस्तो यस्तो भएको थियो है हैन पुरै हैन झन् रमाइलो लाग्ने क्या। म त लास्ट क्युरियस भएको छु इन्गेज भएको छु यसमा है। अझै यहाँ के डिटेल्सहरू थाहा पाइन्छ सुनौँ न यार। कृष्णा की एक पुरानी वीडियो है जहां पे कृष्णा अपने फैन से FMEV बुलवा रहे थे। सो हुक पार्ट में एमिवे ने उसी चीज को रेफर किया और उसके बाद हमें कुछ ब्रूटल बार्स एमिवे के साइड से सुनने को मिलते हैं। टापू में हड्डियां तोड़ेगा तेरा पाइथन माइकॉन बोल मदरचोद साले है कौन कोलैब किया डिस किया तभी बना पहचान। और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट आता है अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे और मोस्टली अगर तुम एमिवे की एड लिप्स पे फोकस करोगे तो एमिवे यहाँ पे कृष्णा के मल्टीपल पुराने ट्रैक्स का नेम ड्रॉप करते हैं। बेजान तेरे गाने मेरे बिना ये गाने की भी जरूरत नहीं थी पहले से हुए ना। इस गेम में हम बैठे ले बाप हाँ ब्रेकफास्ट और लंच खत्म खाऊंगा मैं डिनर। ओजी नो कैप माँ कसम ओजी दम है नो लॉस These were the name drops। और अगर तुम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दोगे तो एमिवे बोलते हैं ब्रेकफास्ट मतलब छोटे पहला बीफ। सो पहला बीफ यहाँ पे एमिवे रेफर कर रहे हैं एमिवे और रफ्तार के बीफ को। लंच खत्म किया दूसरे में भी जीत। सो दूसरा बीफ जो एमिवे का हुआ था वो हुआ था डिवाइन के साथ। डिनर खाऊंगा तो डिनर नहीं है साले तू डेजर्ट है मीठे पहले खाऊंगा मैं स्वीट। और यहाँ पे एमिवे जो है वो करंट बीफ की बात कर रहे हैं जो उनकी कृष्णा के साथ चल रही है। और उसके बाद एमिवे के साइड से कृष्णा के एक और ट्रैक का नेम ड्रॉप देखने को मिलता है जिसका नाम है से माय नेम। और अगर हम से माय नेम ट्रैक की बात करें तो उसमें कृष्णा बोलते हैं कि उनके अपोनेंट जो है वो उनका नाम लेने से डरते हैं। और यहाँ पे एमिवे उसको काउंटर करते हुए बोल रहे हैं कि एमिवे ने सीधा डिस ट्रैक ही ड्रॉप कर दिया। से माय नेम ले गांड में डालते रे लाया बंटाई ने डिस। और उसके बाद फिर से हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। एंड देन कम्स अ लाइन जहाँ पे एमिवे कुछ ऐसा बोलते हैं। सही बोला मेरे बंदे के बारे में काफी ज्यादा पिंक तेरी मम्मी की पिंकी बहुत सैड है भूल गया तेरा बंटा ही डैड है। दिस इज अगेन अ काउंटर फॉर कृष्णा's बार इन द ट्रैक लिल बंटी। बेटा मैं इनकी जब बोलता है पिंकी तो मुझे याद आती इसकी बंदी की। और उसके बाद एमिवे जो है वो कृष्णा के साथ साथ रफ्तार के ऊपर भी शॉट्स लेते हैं और हमें एमिवे के साइड से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन नहीं ब्रा यही सिखाएगा दूसरों के बंदियों के बारे में बुलवाएगा अपने आर्टिस्ट से बुरी बुरी चीजें मारता है बीवी को तू क्या सिखाएगा। तो ये चीजें हमें कुछ महीने पहले रॉबसी के साइड से भी सुनने को मिली थी जहाँ पे उन्होंने भी यही सेम एलिगेशन रफ्तार के ऊपर लगाया था। और यहाँ पे एमिवे जो है वो भी रफ्तार के ऊपर वही सेम एलिगेशन लगा रहे हैं। एंड देन कम्स अ पार्ट जहाँ पे एमिवे बोलते हैं छोटे कम आउट टू प्ले हर रात बोलता हूँ मैं अपने एल को। और वो एल रफ्तार को रेफर करते हैं। छोटे कम आउट टू प्ले हर रात को बोलता हूँ मैं मेरे लंड को। छोटे कौन है सबको मालूम राह मतलब मेरा लंड वो। और ये अगेन कृष्णा की लिल बंटी बार का काउंटर है। छोटे कम आउट टू प्ले हर रात बोलता होगा अपने लंड को शॉट देने लगा होगा सारे। और उसके बाद एमिवे कृष्णा को बोलते हैं कि कृष्णा जो है वो 15 साल से काम कर रहे हैं पर जब से उन्होंने एमिवे को डिस किया है तब से ही लोग उन्हें जानते हैं। सारे फैक्ट से बटाक करूँ तुझे बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैपर बुलाते हैं मुझे 15 साल से तू कर रहा है काम जब से डिस किया मुझे तब से जानते हैं तुझे। और उसके बाद अगेन हमें एमिवे के साइड से लिल बंटी के एक और बार का काउंटर देखने को मिलता है। ये अनपढ़ गवार छमिया जन्नाल से आगे ना इनकी तो बढ़ती है सोच। तुझे देख के रांड छिनाल छमिया से आगे मेरी बढ़ती नहीं सोच। रैप गॉड हूँ मैं ही रैप डेविल चट्टानी पत्थर तू झाड़ भर का पेबल। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं अगर चलता रहेगा ऐसा चाल सही बात बोला स्टेज पे तू खत्म है इस साल।
अगर चलता रहेगा ऐसा चाल, सही बात बोला स्टेज पे तू खत्म है ये साल। और रिसेंटली कृष्णा ने अपने दिल्ली कॉन्सर्ट में बोला था कि वो इस साल खत्म कर देंगे। सो उसी चीज का काउंटर हमें एमवी बंटाई के साइड से यहाँ पे देखने को मिला है। इस साल खत्म कर देंगे त्यही भएर म यहाँ ऱ्यापर्ड ब्रदरको भिडियो हेर्न आउँछु, किनकि अब मैले अघि पनि भनेको झन् मैले फलो गरेर राख्दिनँ नि त होइन। पुरै हामीले कसलाई डिस गर्यो होइन, डिसहरू के भएर चाहिँ बिफ कता कता छ भनेर होइन। तर अब मेरै यहाँ सब्सक्राइबरहरू भनेपछि ल यहाँ यस्तो डिस आएछ चेक गर्नु यहाँ त्यहाँ भनेपछि अनि मलाई रिभ्यूहरू चेक गर्न मलाई होइन। अब त्यो लिल बन्टीको पनि रिभ्यू चेक गर्नुपर्छ क्या, यो चाहिँ तपाईँले इन्जोय गर्नु होइन होइन। पुरै लिल बन्टीको नि हामी चेक गरौँला है, किनकि यहाँ हिस्ट्री रहेछ यार एमवे भर्सेस होइन पुरै कृष्णा। त तर ट्र्याकहरू सुन्दाखेरि कृष्णा ब्रदर पनि होइन पुरै कडै छ जस्तो चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ। म रियल भनिदिइहाल्छु है त्यहाँ। तर कसरी एमवे ब्रदरले होइन पुरै इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट बेस्ट हो अरे के हो अहिले, त्यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ पुरै नडाँटिकन भन्नु त। तर अब त्यो कन्सर्टहरूको होइन पुरै एमवे भनेको होइन त्यो कति मलाई केही पनि फिट्टु थाहा थिएन नि त होइन। अब यो यहाँ पुरै ऱ्यापर्ड ब्रदरले ल्याइदिएपछि त होइन पुरै त्यो रेफरेन्सहरू पछाडिको सुन्दाखेरि होइन ए ल यस्तो यस्तो भने त यसको रिप्लाई दिइहाल्छ त पुरै छोटरा रमाइलो लाग्ने क्या। व्यू त भइरहेछ क्या, ब्रेकडाउन पनि भइरहेछ नि, तर हिस्ट्री नै पुरै ल्याइरहेछ क्या ऱ्यापर्डहरू। त्यही भएर म पुरै रेस्पेक्ट गर्छु क्या ऱ्यापर्ड ब्रदरलाई। अझै के भन्छ ब्रदर सुनौँ न यार। और उसके बाद एमवी कृष्णा के लिल बंटी ट्रैक का जो ओनली फैंस और सोलर इक्लिप्स का बार था उसे काउंटर करते हैं। ये गधे की झूठ बोल रहा अब्बू ने धूप, तो कृष्णा फिर लाया या सोलर इक्लिप्स। धुकाई होगी छोटे लेंगे तेरी चैन से, तेरा ओनली फैन पेज होगा ओनली फैंस पे। ओनली फैंस पे मिलेंगे तेरे ठुकाए क्लिप्स, सिर्फ 7.5 मिनट का है सोलर इक्लिप्स। कौन रोकेगा रोशनी को और 15 साल मेरे तक पहुंचने को। और फिर वो कृष्णा के ट्रैक लिल बंटी को ट्रोल करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि वो गाना बहुत ही ज्यादा वीक था। इतना बचकाना गाना कौन डालता है और थोड़ा टाइम लेता सोचने को, हराएगा मुझे तू ये सिर्फ कहावत। एंड देन कम्स अ लाइन जो मुझे बहुत सही लगी। एनीवे बोलते हैं 8 की जगह 9 उंगली दिखाया, एक्स्ट्रा उंगली करने की बेटा तुझे आदत है। 8 की जगह पे 9 दिखाया बे, एक्स्ट्रा उंगली करने की तुझे बेटा आदत है। तो अगर तुम्हें आइडिया नहीं है कि कौन सा रेफरेंस यहाँ पे यूज हुआ है, तो लिल बंटी ट्रैक में कृष्णा जो है वो 8 साल बोलते वक्त 9 उंगली दिखाते हैं। सो उसी को यहाँ पे एमवे ने एज ए काउंटर यूज किया। सो उसके बाद एक बहुत फनी सा पार्ट आता है। सो रिसेंटली कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टीजमेंट अपलोड किया था और उस एड की बहुत ही ज्यादा मीम्स बनी थी। तो उसी को रेफर करते हुए एमवे कुछ ऐसा बोलते हैं। पिंकी बोलती है रियल इन द सीन, मुझे नहीं लगता तुम असली रैपर हो। और उसके कुछ देर बाद हमें एमवे के साइड से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। सीआर का मारा मैं CR7 बॉलिन नेमार, मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार होना। सीआर का मारा मैं CR7, CR मींस मैं करोड़ कमा रहा हूँ एंड आई एम CR7 मींस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बॉलिन नेमार मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार। सो बॉलिन नेमार वाला पार्ट जो है वो हमें कृष्णा के ट्रैक सजाए मौत में भी देखने को मिला था। बॉलिन नेमार ड्रिलिंग 1-4। और रिसेंटली एमवे जो है वो नेमार के साथ चिल भी कर रहे थे। तो मेसी है लाइफ यहाँ पे अगेन एमवे ने वर्ड प्ले किया है। एक मेसी का मतलब है फुटबॉलर लियोनेल मेसी और एक मेसी का मतलब है गंदा, लाइक गंदी है लाइफ, डर्टी है लाइफ। और उसके बाद अगेन हमें एमवे के साइड से लिल बंटी के बार का एक काउंटर देखने को मिलता है। सो लिल बंटी ट्रैक में कृष्णा ने एमवे के ट्रैक जंप कर का फ्लो यूज किया था। तो उसका रिप्लाई एमवे कुछ ऐसे देते हैं। कब मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर, सुबह शाम लेते तेरी जमकर। पीठ पर है फ्लैम बॉय खड़े नहीं। मैं मेरे पंटर आज भी स्टूडियो में दिन रात काम करे जमकर, डापे मेरा फ्लो के तना कल से बंदर। एंड अगेन लिल बंटी ट्रैक में कृष्णा ने अपने आप को सिल्वर बैक बुलाया था और यहाँ पे एमवे अपने आप को लायन बुला रहे हैं। इन ब्रीफ लायन विल बीट सिल्वर बैक। मरे पड़े जो करे आके या रंबल, सिल्वर बैक में रैप भले या जंगल हिलाता रैप। मेरा फ्लो के तना कल से बंदर, सिल्वर बैक टू ए बैक बनता है लायन ऑफ द जंगल। और उसके बाद एमवे बोलते हैं बना मैं आमिर खान, सुने तेरे गाने जैसे दंगल, खुश थी ये सोच के कि मैं गया आउट ऑफ संपर्क। सो हमें पता है कि दंगल जो है वो आमिर खान की मूवी थी और खुश थी जो है वहां पे भी एमवे ने वर्ड प्ले किया है कुश्ती के साथ। लाइक दंगल में हमें कुश्ती देखने को मिली थी और एमवे बोल रही कि वो आउट ऑफ संपर्क कहते हैं और आउट ऑफ संपर्क का नेम ड्रॉप हमें कृष्णा के ट्रैक में भी देखने को मिला था। और आउट ऑफ संपर्क का ये भी मतलब हो सकता है कि जब कृष्णा ने ट्रैक ड्रॉप किया था तो एमवे जो थे वो इंडिया में नहीं थे। एंड देन कम्स अ पार्ट जहां पे एमवे कुछ ऐसा बोलते हैं। चूस थोड़ा जैसे बेबी ये आलू का पकोड़ा, तू है पुसियों की रानी में करोड़ों का राजा बिना डिस्क। तो जब ये पार्ट मैंने पहली बार सुना था तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था और मैं समझ नहीं पाया था कि एक्चुअली कहाँ का रेफरेंस है और किस वे में यूज किया गया है। पर 2-3 बार सुनने के बाद मैंने रियलाइज किया कि ये जो ट्रैक है ये हनी सिंह और बादशाह का जो ट्रैक था वॉल्यूम 1
उसका रेफरेंस यहाँ पे एमवी ने यूज किया है। और उसके बाद एमवी ये बोलते हैं कि उनका हाइप कभी भी डेड नहीं हो सकता है। एंड देन कम्स अ बार जो कि अगेन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड दिस बार अगेन हैज अ बैक स्टोरी। एमवी बोलते हैं अंडरग्राउंड दफनाया डॉलर को, खर्चा दे दे पाब्लो इसको बाहर निकाले। अंडरग्राउंड दफनाया डॉलर को, खर्चा दे दे पाब्लो इसको बाहर निकाले। देयर इज अ स्टोरी जहां पे पाब्लो एस्कोबार ने गोल्ड और बहुत सारे पैसे बरी कर दिए थे जमीन में, एंड दिस बार हैज अ रेफरेंस ऑफ दिस इंसिडेंट। और उसके बाद हमें एमवी की साइड से कुछ अंदर की बातें भी सुनने को मिलती है कि कृष्णा और एमवी की कोलैबोरेशन में डिवाइन का हाथ था, और डिवाइन ने ही कृष्णा को एमवी से मिलवाया। डिवाइन ने मिलाया तुझे शो के बाद, तुझे सपोर्ट किया मैं धोखेबाज, तूने पूछा था भाई साथ गाना बनाते, लोग जानने लगे। और उसके बाद अगेन एमवी पाब्लो का रेफरेंस यूज करते हैं, और लिल बंटी ने जैसा कृष्णा ने बोला था कि एमवी जो है वो रैपर नहीं है, उस पॉइंट को काउंटर करते हैं। आज बोलती है पिंकी मैं रैपर नहीं, बे पाब्लो गॉड ओनली गोल्डन बॉस, तूने डिस किया। और उसके बाद अगेन एक लाइन आती है जो मुझे बहुत सही लगी। एमवी बोलते हैं अनडिफिटेड रहूंगा जिंदगी भर, खबीब मैं, ग्रेगर तू तेरा एंड। So Khabib is a very popular UFC wrestler जिनकी UFC स्ट्रीक है वो अनडिफिटेड है, लाइक अपने करियर में उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा है। और यहाँ पे मैग्रेगर वो कृष्णा को बुला रहे हैं, एंड अगेन खबीब एंड मैग्रेगर हैड अ मैच जहाँ पे खबीब ने मैग्रेगर को बुरी तरह से हरा दिया था। और उसके बाद अगेन एमवी रफ्तार के बारे में बात करते हैं कि क्यों उन्होंने रफ्तार को डिस किया था। खुलेआम बोला मैं पैसा कमा रहा नहीं, दिल में लगा मेरे चोट, मैं साइन नहीं हुआ तो मार्केट में वैल्यू गिराने का प्लान था ये दोस्त। जो पुरै एमवी ब्रदरले के भनेको छ त्यो एकचोटि सुन्दाखेरि हैन पुरै त्यो तपाईको टाउकोबाट गइहाल्छ हैन। पुरै त्यही भएर हैन र्यापर ब्रदरको भिडियो हेर्न आयो क्या, ही एक्सप्लेन्स यु एभ्रिथिङ इन डिटेल म्यान। त्यही भएर पनि र्यापर ब्रदरको यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ हैन भिडियो हैन पुरै हैन चेक गर्न मन लाग्छ हैन, छुटाउनै मन लाग्दैन क्या। त्यो खबीब भर्सेस मैग्रेगरको हैन त्यो लाइन थियो नि गाइज हैन, त्यो चाहिँ मलाई अक्खा लाग्थ्यो हैन फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि पनि। त्यो त थाहा नै छ नि हैन खबीब कसरी हैन पुरै अनडिफिटेड छ हैन, कसैले पनि हैन उलाई हराउनु पाएको छैन, उ अलरेडी रिटायर पनि भइसक्यो हैन। अब हामी सबैले हैन पुरै त्यो म्याच हेरेको थियौँ होला, अब नहेरेर त कसले होला र भने खबीब भर्सेस मैग्रेगर यति पपुलर भएको थियो गाइज है। म फाइटै फलो नगर्ने मान्छे त पुरै आएर हैन हेरिरहेको थिएँ हैन मैग्रेगर भर्सेस खबीब। अब तपाईँ आफै सोच्नु न कसले मात्रै हेरेन होला भनेर के। द्याट वाज अ गुड वन गाइज। अब कति कुराहरू थाहा नै थिएन, यहाँ कति थाहा पाइरहेको छु है, पुरै यहाँ र्यापर ब्रदरले सही सही दिइरहेछ है आफै हेर्नु न। त्यही भएर मान्छेहरू पुरै इन्गेज हैन, पुरै फोकस भएको यार। लिल बंटी में जैसा कृष्णा ने बोला था कि उन्हें अपनी जो बीफ कैप है उसकी भी जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे एमवे से काउंटर करते हैं कि अगर वो बीफ कैप भी पहन लेंगे फिर भी वो एमवे का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पुसी के अंदर का टैम्पॉन उखाड़ भी नहीं पाएगा इवन इफ यू पुट अ कैप ऑन। और कृष्णा ने अपने ट्रैक के आखिरी में ये बोला था कि उनका गाना जो था वो टीजर है, तो एमवे कुछ ऐसा बोलते हैं टीजर है ये, लेकिन तेरे पिक्चर मैं ही बनाऊंगा। अगेन कम्स अ वेरी गुड लाइन जहां पे एमवी बोलते हैं कि तुमने कलमकार को अगर डेथ रो बनाया है तो मैं पूरा लेबल ही खरीद लूंगा जैसे स्नूप डॉग। और अगर तुम्हें आइडिया हो तो रिसेंटली स्नूप डॉग ने डेथ रो रिकॉर्ड्स को ओन कर लिया है। जब कलमकार को तो बना डाला बेटा, डेथ रो खरीद लूंगा पूरा लेबल बेटा मैं स्नूप डॉग। एंड देन कम्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक जहां पे एमवी रफ्तार के सजाए मौत वाले पार्ट का मिमिक करते हैं। गला ये गोट, गला जो चला तो सजाए मौत, गला ये गोट, गला जो चला तो सजाए मौत। गाय का गोट, गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप, मिलेगा शॉट रगड़ लेगा। एंड हियर आई विल अप्रिशिएट एमवी की उनकी जो मिमिक्री है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। और जब मैंने ये पार्ट पहली बार सुना था तो मुझे लग रहा था क्या ये एमवी की आवाज है, लाइक वो रफ्तार की आवाज से बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड कर रही थी। और उसके बाद अगेन जो लिल बंटी का लाइन था बीफ करना है मम्मी से पूछ, उसे एमवी काउंटर करते हैं। बीफ करना है मम्मी से पूछ, खा जाऊंगा करियर बचेगा नहीं कभी भी भूखा, घर गाड़ी हीरा मेरी मम्मी है खुश तुझे पैदा करके। और उसके बाद एमवी बोलते हैं तेरे भैया का रिवॉल्यूशन अब तक नहीं आया पर बंटाई ने लाया बे। तेरे भैया का रेवोल्यूशन अब तक नहीं आया पर बंटाई ने लाया बे। तो रिवॉल्यूशन जो था वो रफ्तार का एक पुराना ट्रैक था जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। एंड अगेन अदर मीनिंग इज कि म्यूजिक में रिवॉल्यूशन अभी तक रफ्तार नहीं ले पाए और एमवी बंटाई ने हिप हॉप म्यूजिक लाइक डीएचएच में रिवॉल्यूशन लाया है। और उसके बाद एमवी का जो ट्रैक था समझ में आया क्या, उसमें जो बार एमवी ने एमसी स्टैन के लिए यूज किए थे वही सेम बार्स यहाँ पे वो यूज करते हैं। बस नाके पे रेल फाटे पे और पिंकी तू मेरे। और फिर हमें ट्रैक का हुक लाइन सुनने को मिलता है एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके सो ये हम लोगों ने पूरे ट्रैक के कुछ इंपॉर्टेंट बार्स और मेरी फेवरेट बार्स को डिस्कस और ब्रेक डाउन कर लिया। अब हम आ जाते हैं इस ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। सो पहली चीज जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, ये ट्रैक
8 मिनट से भी ज्यादा लंबी थी। और दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी कि इस ट्रैक में एमवे के साइड से हमें कुछ पुरानी बातें सुनने को मिली है। फॉर एग्जांपल एमवे ये बोलते हैं कि कृष्णा और एमवे कैसे मिले थे, लाइक डिवाइन ने उन्हें मिलाया था। रफ्तार की बीफ के बारे में भी बात करते हैं और कुछ और अंदर की बातें एमवे के साइड से हमें देखने को मिली है। तो आगे अभी और इंटरेस्टिंग होगा कि हमें कृष्णा के साइड से क्या सुनने को मिलेगा और ये बीफ अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ल गाइस त्यो थियो हैन पुरै ट्र्याक बाइ ट्र्याक सबै ब्रेकडाउन हाम्रो र्यापर्ड ब्रदरले हैन पुरै आई एप्रिसिएट हिम है। कस्तो बबाल भिडियो ल्याएको थियो उसले है, कसरी हैन कहाँको रेफरेन्सहरु पनि सबै ब्रदरले हैन ल्याएर राख्दियो के। त्यो भन्दा हामी हेर्ने मान्छेहरुलाई हैन एकदम सजिलो भयो नि त हैन, फलो गर्न सजिलो भयो नि त। साँच्चै हैन मैले डिस्ट्र्याक्ट मात्रै सुन्दाखेरि मलाई हैन त्यति केही पनि थाहा थिएन गाइस। र्यापर्ड ब्रदरले गरेपछि हैन ल मा यो भनेर चाहिँ यस्तो यस्तो कनेक्सन रहेछ यो बार्समा भन्ने थाहा भयो नि त हैन। त्यही भएर पनि हैन बिग शाउट आउट टु र्यापर्ड ब्रदर हैन। तपाईलाई थाहा नै छ म ब्रदरको हैन अफिसियल च्यानल पनि तललाई गएर ड्याङ्की ड्याङ सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिहाल्नु त ब्रदरलाई। तपाईलाई के कसो लागेको छ नटाटिकन भन्नु कमेन्टमा हैन। पुरै अब यो हैन पुरै डिस्ट्र्याक्टहरुमा हैन कसको डिस्ट्र्याक्ट खतरा लागेर छ हैन। तपाईहरु टिम एमयुए हो कि हैन टिम कृष्णा हो हैन के हो कसो सबै भन्नु है त कमेन्टमा। एक एक कमेन्ट पढेर आउँछु म है। तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तल नि त रातो बटन थियो नि त्यसको साइडको घण्टी पनि बजाउन नबिर्सनु है त्यहाँ टिङ, किनकि नयाँ नयाँ खतरा खतरा भिडियो यसरी नै आउँछ है। ल त्यति भन्दै गाइस अब चाहिँ म जान्छु। सी गाइस नेक्स्ट भिडियो आउट पीस जेरो पा स्टो मिस्टेक है त। ओनली फैंस पे मिलेंगे तेरे ठुकाए के क्लिप्स, सिर्फ 7.5 मिनट का है 16 क्लिप्स। कौन रोकेगा रोशनी को और 15 साल मेरे तक पहुंचने को।